प्राचीन भारतीय ग्रंथों के विषय में बात करेंगे। भारत के प्राचीन ग्रंथ ऐसे तो कई हैं, लेकिन कुछ प्रमुख के बारे में, उनका रचना काल के बारे में और उस ग्रंथ को किसने लिखा था इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रचना काल। और ग्रंथ रचना काल 600 ईसा पूर्व। लेखक थे वाल्मीकि और ग्रंथ था रामायण। इसी प्रकार दूसरा रचनाकार अष्टाध्यायी जो 500 ईसा पूर्व में लिखा गया था, लेखक थे पाणिनि और ग्रंथ था अष्टाध्यायी। इस तरह हम देखते हैं कि ये भारत के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं और यह इसका रचना काल और ये इनके लेखक हैं। जैसे रामायण को लिखा था वाल्मीकि ने 600 ईसा पूर्व में, उसी प्रकार अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, इसको लिखा गया 500 ईसा पूर्व में। उसके बाद अगर हम धर्मसूत्र की बात करें तो धर्मसूत्र का लेखक का तो पता नहीं है कि किसने लिखा था, लेकिन यह अनुमानतः लिखा गया था 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच। इसके अलावा महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है, जिसको लिखा गया था वेद व्यास द्वारा। यह 28वां वेद व्यास थे। एक्चुअल में हम आपको वेद व्यास के बारे में बता दें, वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि यह एक पद है। जो वेदों के ज्ञाता होते थे उनको वेद व्यास कहा जाता था। और ये जो महाभारत का जो संस्करण तैयार किया था वह 28वें वेद व्यास थे। वेद व्यास ने 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच, इन 1000 सालों के बीच में ही महाभारत की रचना हुई थी। उसके अलावा मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, यह 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में की गई थी। उसी प्रकार नारद द्वारा लिखा गया था नारद स्मृति, यह 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में लिखा गया था, यही अनुमान लगाया गया है। सुश्रुत संहिता जिसको चरक ने लिखा था और यह 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। पुराण के लेखक का पता नहीं है, तो इसकी रचना अनुमानतः 200 ईस्वी के आसपास में हुई थी। भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, यह 300 ईस्वी में भरत द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना हुई थी। तो ये हमारे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो भारत के दृष्टिकोण से भारत की सभ्यता संस्कृति और के परिचायक हैं। भारत उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय के राजनीति, उस समय के दर्शन के बारे में विशेष तौर पर इनके द्वारा हमें पता चलता है। अब हम दो महाकाव्यों की बात करें तो हमारे यहाँ दो महाकाव्य है, एक रामायण और दूसरा महाभारत, जिसकी एक की रचना तो हमने लिखा है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई थी 600 ईसा पूर्व में और महाभारत की रचना हुई थी वेद व्यास द्वारा 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच। सबसे पहले तो महाभारत के विषय में हम यह बात करते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य में गिना जाता है। महाभारत में अभी वर्तमान समय में 1,02,17 श्लोक हैं। हालांकि शुरुआती समय से ऐसा नहीं था। सबसे शुरुआती समय में जब महाभारत लिखाया था तो उस समय मात्र महाभारत में 8,800 श्लोक थे। उस समय उसका नाम जय संहिता रखा गया था। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात उसका नवीन जब संस्करण यानी दूसरा चरण जब तैयार किया गया, महाभारत को नए सिरे से तैयार किया गया, तब उसमें श्लोकों की संख्या 24,000 कर दी गई और उस जय संहिता से उसका नाम बदलकर भारत कर दिया गया। और उसके बाद जब जो सबसे नवीन संस्करण महाभारत का तैयार हुआ उसमें इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,02,17 हो गई। जब से 1,00,000 श्लोक को क्रॉस कर गया जब महाभारत, तब इसका नाम भारत से महाभारत पड़ा और इसे सत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना गया। महाभारत को नाम से जाना गया सत सहस्त्र संहिता। और वर्तमान समय में महाभारत में 1,00,000
वर्तमान समय में मौजूद हैं। 18 पर्व की बात अगर हम करें तो इन 18 पर्व में अगर अध्यायों की बात करें तो 1948 अध्याय हैं। 1948 अध्याय हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का अगर कुछ विद्वानों का बात माने, जो आधुनिक विद्वान हैं, उनके अनुसार जो जिन्होंने खुदाई करके महाभारत के स्थलों की खोज की, उसमें से बीबी लाल का नाम अग्रगणी है। बीबी लाल जो हैं ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बीबी लाल। तो प्रोफेसर बीबी लाल अग्रगणी है जो महाभारत के पुरास्थलों की खुदाई किए सबसे पहले, और उन जगहों का पता किए। तो खुदाई से जो पता चलता है, अत्याधुनिक विद्वान जो मानते हैं वह कहते हैं कि महाभारत बिल्कुल एक सच्ची घटना है, सिर्फ एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है बल्कि एक वास्तविक घटना है जो घटी होगी 1300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन जो महान गणितज्ञ हैं, जो ग्रह नक्षत्र, इसके बारे में सबसे पहले जब समुदाय को बताए थे जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट ने महाभारत के जो नक्षत्र और काल की गणना करके उन्होंने जो कैलकुलेशन करके निकाला, उसके अनुसार उनका कहना है कि महाभारत का जो घटना हुआ होगा 3100 ईसा पूर्व में हुआ होगा। लेकिन यह विवादास्पद है कि महाभारत का जो अत्याधुनिक विद्वान मानते हैं कि 1300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ होगा, या तो आर्यभट्ट के अनुसार 3100 ईसा पूर्व हुआ होगा। लेकिन यह घटनाएं का साक्ष्य बीबी लाल ने जो खुदाई पुरास्थलों की उससे स्पष्ट पता चलता है कि महाभारत की घटना एक सच्ची घटना है। सबसे पहले महाभारत के जो नवीन संस्करण जब तैयार किया जाने लगा, यानी महाभारत को जब नया नवीन संस्करण किया जाने लगा, तब इसका दायित्व, यानी महाभारत के पुरास्थलों को खोजने का दायित्व, पांडुलिपियों को इकट्ठे करने का दायित्व, यह मिला भागीरथ ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को। भागीरथ ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया और महाभारत का सबसे नवीन संस्करण तैयार करने का जिम्मेवारी उसे मिला। अब उद्गीकर महोदय महाभारत लिखने के संपादक बनाए गए। यह बात है 1919 की। उद्गीकर महोदय को महाभारत के नवीन संस्करण तैयार करने का दायित्व मिला। लेकिन 1924 में इन्होंने 1924 में अपना इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया 1924 में, जब इन्होंने 1924 में अपना इस्तीफा दे दिया, तब जाकर वी.एस. सुक्तांकर को महाभारत के नवीन संस्करण तैयार करने का जिम्मेवारी सौंपा गया। महाभारत का नवीन संस्करण इन्हीं वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में बनाया गया और इसको बनाने में 1-2 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 47 वर्ष लगे। तब जाकर महाभारत का ये जो अभी हम संरचना देखते हैं, ये जो सबसे बड़ा महाकाव्य देखते हैं, यह संरचना अब जाकर तैयार हुआ इसके 1919 के 47 साल बाद। और महाभारत को सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद मोहन गांगुली ने किया था। महाभारत को 2 वर्गों में मोहन गांगुली महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था। अब हम बात करें, भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। एक कथानक और दूसरा उपदेश, 2 अलग अलग सेक्टर में इसको रखा गया है। एक कथानक भाग और दूसरा भाग को उपदेश नाम दिया गया। कथानक भाग में पूरी की पूरी महाभारत की कहानी है, जबकि उपदेशात्मक भाग में गीता आता है। भगवत गीता जिसको अभी हम लोग कहते हैं, वो गीता उपदेशात्मक भाग में आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दे दिया। और यह इतना महत्वपूर्ण ज्ञान था कि इसमें जीवन के सारे सवालों का जवाब
व्यक्ति को मिल जाता है। गांधी जी भी इस विषय पर कहते हैं कि जब चारों तरफ से मुझे अंधेरा घेर लेती है और उम्मीद की एक किरण तक दिखाई नहीं देती, गांधी जी ने कहा था कि जब मैं चारों तरफ से अंधकार से घिरा हुआ हूँ, उम्मीद की एक किरण नहीं दिखाई दे रही है, दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो मैं तुरंत ही श्रीमद् भगवत गीता उठाता हूँ, कुछ श्लोकों को टटोलता हूँ और मेरे सामने एक उम्मीद की कई सारी किरणें उमड़ पड़ती है, मैं प्रसन्नचित्त हो जाता हूँ। यानी इसका महत्व कितना अधिक है। चार्ल्स विल्किंस ने अब इसके महत्व को देखते हुए इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था ताकि ब्रिटिश लोग भी इसको पढ़ सके। चार्ल्स विल्किंस थे जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो गीता है, गीता में वर्तमान समय में 700 श्लोक हैं। गीता में श्लोकों की संख्या 700। तो वर्तमान समय में ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसकी महत्ता भी उतनी ही अधिक है। हम आपको भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी श्रीमद् भगवत गीता का बैठे बिठाए कभी फुर्सत मिल जाए तो उसका अध्ययन कभी ना कभी कर लिया।